हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2 स्टूडेंट्स, जो कि है फाइलों और फोल्डरों का निर्माण, यानी कि क्रिएशन ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा सीखने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम सीखेंगे विंडोज 10 का डेस्कटॉप, ठीक है, पीसी आइकन, उसके बाद फाइल या फोल्डर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं हमारे पहले विषय पर, जो कि है विंडोज 10 डेस्कटॉप। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर चालू करते हैं स्टूडेंट्स, तो यह बूट होना शुरू हो जाता है, राइट। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में लोड हो रहा है, ठीक है, और फिर विंडोज 10 वेलकम स्क्रीन दिखाई देती है। कुछ सेकंड के बाद अंतिम स्क्रीन दिखाई देती है, ठीक है। इस अंतिम स्क्रीन को ही डेस्कटॉप कहा जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर विंडोज 10 में डेस्कटॉप उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच मुख्य इंटरफेस है, ठीक है। स्क्रीन में कई घटक होते हैं, जैसे कि स्टार्ट मेन्यू होता है स्टूडेंट्स, के टास्क बार होता है, बैकग्राउंड और आइकन भी होता है। चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर पीसी आइकन के बारे में, ठीक है। जब आप एक पीसी आइकन पर क्लिक करते हैं तो यह एक विंडो खोलता है, ओके, जो आपके कंप्यूटर पर सभी फाइलों और फोल्डरों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसे फाइल एक्सप्लोरर के रूप में भी जाना जाता है, जहां स्टूडेंट्स अब फाइल्स और फोल्डर्स को बना सकते हैं, नाम बदल सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं, हटा सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हल्का संकेत ये दिया गया है कि विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए विंडो कुंजी प्लस ई दबाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फाइल और फोल्डर को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर संग्रहित सभी डेटा में फाइलें और फोल्डर्स होते हैं, सही बात है। फाइलों का उपयोग डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, यानी कि डेटा को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। फोल्डरों का उपयोग फाइलों और फोल्डरों को संग्रहित और व्यवस्था करने के लिए किया जाता है, ठीक है, सॉरी, व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। फाइल डेटा और सूचना का एक संग्रह है, ठीक है, जो हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी जैसे स्टोरेज डिवाइस पर संग्रहित होता है, ठीक है। उनके द्वारा संग्रहित जानकारी के प्रकार के आधार पर फाइलें होती हैं स्टूडेंट्स, जैसे दस्तावेज फाइल, एक्सेल फाइल, पावर पॉइंट फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल आदि। और प्रत्येक प्रकार की फाइल का अपना विशिष्ट आइकन होता है, ठीक है। यह हमें केवल आइकन को देखकर फाइल के प्रकार की पहचान करने में मदद करता है स्टूडेंट्स। जैसे कि ये हो गया दस्तावेज फाइल का आइकन, एक्सेल फाइल का आइकन कुछ इस तरह दिखता है स्टूडेंट्स, ये है पावर पॉइंट फाइल आइकन, दिस इज ऑडियो फाइल आइकन एंड दिस इज वीडियो फाइल आइकन, ओके। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया है कि फोल्डर एक फाइल कैबिनेट की तरह होता है, ठीक है, जिसमें आप अपनी फाइल रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में फोल्डर फाइलों का एक संग्रह है। जो फोल्डर है स्टूडेंट, ये फाइलों का एक संग्रह है। फोल्डर को डायरेक्टरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एक फोल्डर में फाइलों के साथ कई अप फोल्डर हो सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। किसी फोल्डर का आइकन किसी फाइल के आइकन से भिन्न होता है। फोल्डर आइकन पर डबल क्लिक करने से फोल्डर में फाइलों की सूची या थंबनेल दिखाई देते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइलों या फोल्डरों का चयन करना, ठीक है, कैसे कर सकते हैं चयन। तो स्टूडेंट्स, किसी एक फाइल या फोल्डर का चयन करने के लिए उस पर क्लिक करिए, ठीक है। एकाधिक फाइलें और फोल्डरों का चयन करने के लिए पहली फाइल या फोल्डर का चयन करें और कंट्रोल कुंजी दबाए रखते हुए वांछित फाइलों का चयन करना जारी रखें, ठीक है। ऐसे करके स्टूडेंट्स आप बाकी फोल्डर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हल्का संकेत स्टूडेंट्स यहाँ दिया गया है कि प्रीव्यू पेन को प्रदर्शित या छिपाने के लिए ऑल्ट प्लस पी दबाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, और डिटेल पेन को प्रदर्शित करने के लिए ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाएंगे, ठीक है। ये याद रखना है स्टूडेंट्स आपको। अब देखिए, हम स्टूडेंट्स यहाँ सीखेंगे फोल्डर बनाना। तो स्टूडेंट्स, हम डेस्कटॉप पर या फाइल एक्सप्लोरर विंडो में फोल्डर बना सकते हैं। डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाना, सो डेस्कटॉप पर फोल्डर बनाने के लिए दिए गए चरणों का पालन करना है स्टूडेंट्स हमें। पहला चरण आता है डेस्कटॉप पर रिक्त स्थान पर राइट क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे आप डेस्कटॉप पर स्टूडेंट्स खाली जगह पर राइट क्लिक करेंगे, एक पॉपअप मेन्यू प्रकट होगा, ठीक है। माउस पॉइंटर को नए विकल्प पर ले जाइए, सब मेन्यू प्रकट होगा, ठीक है। सब मेन्यू स्टूडेंट्स प्रकट होगा। तो तीसरे चरण में आपको क्या करना है, फोल्डर विकल्प पर क्लिक कीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ होगा फोल्डर विकल्प, ठीक है। ये रहा स्टूडेंट्स, आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये रहा फोल्डर विकल्प। विकल्प पर क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर नाम से एक नया फोल्डर आइकन प्रकट होगा स्टूडेंट्स, ये रहा न्यू फोल्डर आइकन जो प्रकट होगा, ठीक है। आप अपनी पसंद का नाम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपनी पसंद का नाम क्या रखा गया है, माय फोल्डर रखा गया है, तो ये टाइप कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और एंटर कुंजी दबा सकते हैं या आइकन के बाहर कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, नया नाम फोल्डर आइकन पर दिखाई देता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ सीखेंगे फाइल एक्सप्लोरर में फोल्डर बनाना, ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर में फोल्डर स्टूडेंट्स कैसे बना सकते हैं। फाइल एक्सप्लोरर में फोल्डर बनाने के लिए दिए गए चरणों का पालन कीजिए, ठीक है। चरण 1 है स्टूडेंट्स, 10 पीसी आइकन पर
दिस पीसी आइकन पर क्लिक करके फाइल एक्सप्लोरर खोलिए, एक विंडो खुलती है, ठीक है, एक विंडो खुलती है और होम टैब पर क्लिक कीजिए। हमें उसके बाद किस पे क्लिक करना है, होम टैब पर। रिबन से न्यू ग्रुप में न्यू फोल्डर कमांड पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर फाइल या फोल्डर का नाम बदलना सीखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए क्या आपने यहाँ पे सीखा कि फाइल एक्सप्लोरर में फोल्डर हमने कैसे बनाया स्टूडेंट्स, ठीक है। होम पेज पर होम टैब पे क्लिक किया, उसके बाद रिबन से न्यू ग्रुप में न्यू फोल्डर कमांड का यूज करके हमने न्यू फोल्डर बनाया। अब हम सीखेंगे स्टूडेंट्स फाइल या फोल्डर का नाम बदलना, ठीक है। स्टूडेंट्स देखिए, नाम बदलने का अर्थ है कि फाइल या फोल्डर को कि वर्तमान नाम को नए नाम में बदलना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए दिए गए चरणों का पालन करना है। चरण 1 है नाम बदलने के लिए फाइल या फोल्डर का चयन करना। देखिए पहले आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले आपको सेलेक्ट करना होगा फाइल या फोल्डर, फिर होम टैब पर क्लिक करना होगा, ठीक है। होम टैब पर क्लिक कीजिए, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइज ग्रुप में रीनेम कमांड पर क्लिक करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने के लिए फाइल या फोल्डर का चयन कीजिए, +E2 दबाना है आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए चरण 4 में क्या स्टूडेंट्स, फाइल या फोल्डर का नाम हाईलाइट हो जाता है। चरण 4 में नया नाम टाइप कीजिए और एंटर कुंजी दबाइए, ठीक है। नया नाम आपको टाइप करना और एंटर कुंजी दबानी है। आप फाइल और फोल्डर नाम पर राइट क्लिक करके किसी फोल्डर का नाम बदल सकते हैं, ठीक है। एक मेन्यू प्रकट होता है, माउस पॉइंटर के को रीनेम विकल्प पर पे ले जाइए और उसे चुनिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फाइल या फोल्डर की कॉपी प्रतिलिपि बनाना। अब हम स्टूडेंट सीखेंगे कि फाइल या फोल्डर की कॉपी बनाना या प्रतिलिपि कैसे बनानी है। तो किसी फाइल या फोल्डर की प्रतिलिपि बनाने का अर्थ है कि मूल फाइल या फोल्डर की प्रतिलिपि बनाना, या तो उसी स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर उसे मूल स्थान से हटाए बिना, ठीक है। यानी कि उसकी कॉपी बनाना है तो हम उसे मूल स्थान से नहीं हटाएंगे, हम कहीं और उसे कॉपी करेंगे या फिर किसी यानी कि किसी अन्य स्थान पर, ठीक है। किसी फाइल या फोल्डर की कॉपी या प्रतिलिपि बनाने के लिए दिए गए चरणों का पालन करना है स्टूडेंट्स। देखिए चरण 1 है फाइल एक्सप्लोरर में उस फाइल या फोल्डर के स्थान पर ब्राउज कीजिए जिसे आप कॉपी करना चाहते हैं। हम ब्राउज करेंगे उस स्थान पर जहां पे हमें फाइल या फोल्डर कॉपी करना है। होम टैब पर स्टूडेंट्स फिर हमें क्लिक करना है, कॉपी की जाने वाली फाइल या फोल्डर का चयन करना है स्टूडेंट्स वहां से। फिर क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी कमांड पर क्लिक करना है, ठीक है। वह स्थान या फोल्डर चुने जहां फाइल या फोल्डर को कॉपी करना चाहते हैं। चुनने के बाद स्टूडेंट्स क्लिपबोर्ड में पेस्ट कमांड पर क्लिक कीजिए और फाइल या फोल्डर की प्रतिलिपि नए स्थान पर दिखाई देती है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे आप फाइल या फोल्डर की कॉपी या प्रतिलिपि बना सकते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम सीखेंगे फाइल या फोल्डर को मूव करना या फिर ले जाना, ठीक है। हम फाइल और फोल्डरों को स्टूडेंट्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं जब हम किसी फाइल या फोल्डर को मूव करते हैं, ठीक है। तो वह अपने मूल स्थान से हट जाता है और नए स्थान पर रख दिया जाता है। हम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, हम इसकी कॉपी नहीं बना रहे हैं, अब हम उसी फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, ठीक है। किसी फाइल या फोल्डर को स्थानांतरित करने के लिए दिए गए चरणों का पालन करना है स्टूडेंट्स। चरण 1 है उस फाइल या फोल्डर का चयन कीजिए जिसे आप स्थानांतरित करना चाहते हैं। फिर स्टूडेंट्स होम टैब पर क्लिक कीजिए, क्लिपबोर्ड ग्रुप में कट कमांड पर क्लिक कीजिए, उस गंतव्य स्थान या फोल्डर पर चयन कीजिए जहां आप फाइल या फोल्डर को स्थानांतरित करना चाहते हैं। फिर स्टूडेंट्स क्लिपबोर्ड ग्रुप में पेस्ट कमांड पर क्लिक कीजिए और फाइल या फोल्डर नए स्थान पर चला गया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमें एक हल्का संकेत दिया गया है, क्या बताया गया है कि कॉपी करने के लिए Ctrl+C करना है। क्या करना है, Ctrl+C। पेस्ट करने के लिए Ctrl+Y करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। और काटने के लिए Ctrl+X प्रेस करना है, ठीक है। कट करने के लिए Ctrl+X, पेस्ट करने के लिए Ctrl+Y और कॉपी करने के लिए स्टूडेंट्स Ctrl+C, ठीक है। अब आ जाइए हमारे अगले विषय पर जो कि स्टूडेंट्स फाइल या फोल्डर्स को हटाना। फाइल या फोल्डर्स को कैसे हटा सकते हैं स्टूडेंट्स, देखिए किसी फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए दिए गए चरणों का हमें पालन करना है स्टूडेंट्स। चरण 1 है फाइल एक्सप्लोरर में उस स्थान पर ब्राउज कीजिए जिसे आप हटाना चाहते हैं, ठीक है। फिर होम टैब पर क्लिक करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। उस फाइल का चयन कीजिए जिसे आप हटाना चाहते हैं। ऑर्गेनाइज ग्रुप में डिलीट कमांड पर क्लिक कीजिए और डिलीट फोल्डर डायलॉग बॉक्स प्रकट होगा, ओके स्टूडेंट्स। फिर हाँ पर क्लिक कीजिए, फोल्डर से फाइल गायब हो जाएगी, ओके। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ सीखेंगे फाइल या फोल्डर को खोजना, कैसे सर्च करना है। खोज यानी सर्च बॉक्स से किसी फाइल का पता लगाने का एक आसान तरीका है। जब हम सामान्य फाइल प्रकारों की तलाश कर रहे हो या हम फाइल या फोल्डर का नाम याद होता है तो हम सर्च बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। हम किसी फाइल या फोल्डर को उस तारीख की मदद से भी पहचान सकते हैं जिसमें हमने इसे संशोधित किया था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखिए इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइल या फोल्डर को सर्च बॉक्स की हेल्प से खोज सकते हैं अगर आपको फाइल या फोल्डर का नाम याद है तो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर में आए कुछ मुख्य बिंदु यहाँ देखेंगे हम कि विंडोज 10 में डेस्कटॉप उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मुख्य इंटरफेस है, ठीक है। फाइल स्टोरेज डिवाइस पर स्टोर डेटा और सूचनाओं का एक संग्रह है, ठीक है। संबंधित फाइलों का संग्रह फोल्डर कहलाता है। और रीनेम का अर्थ होता है स्टूडेंट्स फाइल या फोल्डर के वर्तमान नाम को नए नाम से बदलना,
तो स्टूडेंट्स यहाँ होता है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। आई होप आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। हम मिलते हैं अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ। तब तक स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग प्रैक्टिकल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।